जी दाद देता हूँ आपकी सफाई की। आप तो हुनरमंद हैं। बकवास की तो सर फोड़ दूंगी, लुच्चा कमीना। शोर मचाओगी तो जेल तो जाओगी ही, हड्डियां भी तोड़ देंगे लोग, चोटी कहेंगे। प्लीज। हमें तुम जैसी ज़हीन और एक्टिव लड़कियों की जरूरत है। मुलाजमत करोगे? मुलाजमत? दिनों में लखपति हो जाओगी। छोटी मोटी शॉपलिफ्टिंग तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन एक मर्तबा मुश्किल होता है। तुम इतनी ज़हीनों के मुस्तकबिल तुम्हारे हाथ में होगा। तनख्वाह कितनी होगी? 50-50, लेकिन कुछ दिन ट्रेनिंग। ओके? ओके। आप मुझे नहीं जानते? बीबी जानता हूँ, आप 3-4 दफा शिकायतें कराने के वास्ते आए हैं। आप कौन है सिर मथे पर, मगर ये टेलीफोन सरकारी है। मुझे बहुत जरूरी कॉल करनी है, जानते हैं कहाँ? बीबी जिधर किधर भी करने हो, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे ऑर्डर नहीं है। तो ऐसी भी क्या बात है? बीबी आप नहीं समझती, लोग की आते हैं और आके सीधा कराची कोटे कड़का देते हैं, बाद में जवाब तलबी हमारी हो जाती है। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो आप खुद फोन मिला दीजिए आईजी साहब से। आईजी साहब से? जी। तो बेबी 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 बैठो बैठो, आपने ये बात तो मुझको पहले बतानी थी ना। बैठो। वह एडी बेबी आई है, धी रानी एक कुर्सी पेश करो। मौजूद है जी। अच्छा चाट का बैठ उधर चल गए। धी रानी, मैंने पीए साहब को क्या हुक्म देना आपकी तरफ से? आप मुझे दीजिए फोन में बात करते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये लो बेटा, करो खुद। वही एक कोस चाह कर ले क्या बेबी के लिए? क्या वह बच्चा मगर चाह वो मलाई न डलवा के। जी आईजी साहब बैठे, मिलवाइए। रूबी। जी अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। नहीं नहीं, अगर आप पप्पू की सालगिरह पे नहीं आए तो बस लड़ाई हो जाएगी। हाँ नहीं, गाड़ी है मेरे पास, थैंक यू। हाँ सब आपका इंतजार कर रहे हैं। जी नहीं, घर का फोन खराब था, मैं थाने से फोन कर रही हूँ। जी 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 हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ओके। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये लीजिए आपकी कॉल के पैसे। ये मुझको शर्मसार करने का आपने अच्छा तरीका इख्तियार किया कि बेटे इसकी लोड़ नहीं है। नहीं नहीं, ये असूल की बात है, इसे रख लीजिए। असूल की बात है तो फिर जमा हो गया। ये लो जी, जमा हो गया। ये है 1 रुपी नोट, इट इज बीन एडेड। ये जमा हो गया यार। अगर अंकल को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगे मुझसे। ना बेटा धीरानी, मैंने कोई उनको नमानी ने बताना है, मैंने उनसे कोई बात करनी है। ये रखो तो ठीक है। वैसे किसी का एहसान बहुत खटकता है मुझे। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। नहीं बस अल्लाह का फजल है। निक्के काके की उम्र 8 महीने है, उसने 9 दांत निकाल लिए हैं। हर वो के दंदियां निकालता। वैसे यू आर वेरी लॉयल एंड काइंड हार्टेड टू मी, आई विल प्रे फॉर यू। माशाल्लाह, अपने घर भी क्या चीज होती है। अपनायत का इतना एहसास होगा यहाँ आकर, मुझे तो खबर नहीं थी। दाद के मुस्तहिक तो आप हैं अबू। नक्शा कितना अच्छा बनवाया अबू ने, 10 महले में क्या कुछ बनवा दिया। खुदा नजरे बस से बचाए। आमीन आमीन। भाई अपनी तो सच्ची बात यह है कि झोपड़ी भी महल होती है, ये तो फिर हमारे लिए तो महल ही है। मेहनत कर कर के सेहत तक तो ग्वाली तुमने, तब के ये छतरी नसीब हुई है हमें। नहीं, नैयर बेटी और जवाद बेटे दोनों के लिए मेरी तरफ से यही एक गिफ्ट है। दोनों के लिए क्यों? भाई औलादी के लिए तो होता है ना सब कुछ। नहीं, ये तो अपने घर चली जाएगी, वो यहाँ क्यों रहेगी? यहाँ तो मेरी बहू रहेगी। ओहो भाई, बहू को भी रख लेना, 2 मिनट भी खुश ना होने देना। याद दिला गई है सबको, दुख हरा कर गई है मेरा। ये तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती है। गौर से देखा हो तो समझ आए ना तुम्हें। शर्मा की धूप की तरह ढल रही है। आपकी तो आदत बन गई है अम्मी, खुशी का कोई भी लम्हा हो इसी तरह जाया कर देती।
पता नहीं दुख अच्छा क्यों लगता है आपको। 28 बरस की हो गई है। कुछ ज्यादा उम्र है ये। ओहो, चलो खत्म करो अब इस किस्से को। दिनों बाद उसका चेहरा खिल उठा था, मगर तुम्हारी माँ वैसे ठीक कहती है बेटे। जिस बात का ख्याल 10 बरस पहले आना चाहिए था तुम लोगों को, आज भी नहीं आया। आता भी क्यों? 8 बरस से तो मकान बनाने की धुन सवार थी तुम पर। मकान बनाने की धुन तो खैर हम सब पर सवार थी, मगर इतना भी कोई वो मसला नहीं है। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आए बेटी। मुबारक हो जी नए घर की। खैर मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा सोहना घर बनवाया है। बस ठीक गुजारा है। हाँ वैसे है तो गुजारा ही, बस सीमट ही सीमट है। आप कभी आए ना हमारे घर, बड़ा अल्लाह का फजल है। अंदर बाहर ऊपर नीचे चिपस ही चिपस है। अच्छा। हाँ, आधी आधी दीवारों पर तो जी मैंने चीनी की टाइलें लगवाई हुई है। फुहारे वाला गुसल खाना है, बेशक ठंडा बेशक गर्म। वैसे बड़ा रुपया लगता है जी इन कामों में। आप कम से कम चिपस ही करा लें। चाय बनवाऊं आपके लिए? नहीं जी, मैं तो अभी अभी सेव का मुरब्बा, मिल्क शेक और अंडों के हलवे के साथ रज के आई। असल में मेरे घर में जी हर तरह की मशीन है, मसाला पीसने वाली, जूस निकालने वाली, मिल्क शेक वाली। इसलिए तो मुझे चाय में स्वाद ही नहीं आता। दसो भला आधा चमचा दूध की फायदा भला? फिर क्या खिदमत करूं? बस जी रहने दें, बड़ा अल्लाह का फजल है। जिले का अब्बा 8 साल से शारजा में, हर साल छुट्टी पर मेरे कपड़े तक तो वो वहां से लेके आता है। अब ये जो सूट मैंने पहना हुआ है कटो कट यहाँ पे 150 रुपये मीटर है। माशाल्लाह। जिले का अब्बा कहता है कि सोना पहनो, रज के खाओ, सोना खाओ। जैसे आपका घर वाला क्या काम करता है? दफ्तर में मुलाजिम। अच्छा, कितनी को तनख्वाह है उसकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, दुबई शबई क्यों निकला देती है उसको? यहाँ अनवर साहब रहते हैं। अनवर साहब? यहाँ तो अल्ताफ है बेटी। आपकी कहाँ है? मेरे शायद मैं जगह पे आ गई हूँ। आप बीमार हैं? हाँ, दर्द है कमर में, उठती हूँ तो सर चकराता है। तो बिल्कुल अकेली हैं आप? हाँ, बेटा है, वो काम पे चला जाता है तो शाम का इंतजार करना शुरू कर देती हूँ, कब शाम हो और वो लौटे। यानी आप बहुत तन्हा हैं? हाँ बेटी, तन्हा तो बहुत हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? आप लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है। लेट जाइए, आप आराम करें, आराम। मुझे क्या मालूम था वो सीधा स्टैम्प पेपर्स हैं। बात इतनी सी है जनाब। इतनी सी बात ही तो नहीं है, हर रोज किसी न किसी की सिफारिश लेकर आ जाते हो। कारोबार बना रखा है। कारोबार ही तो है सर, वो लोग दुखी हैं, मासूम हैं, खिदमत का मौका देते हैं हम जैसों को। एक तरह से नेकी हुई ना जनाब। हाँ, बात इतनी सी। यार मुफ्त काम करते तो नेकी होती, हिस्सा बटोरते हो। हिस्सा जनाब अली? तो इतने भी ना बनो यार, 6 महीने हो गए मुझे तुम्हें डील करते हुए, वो भी मुफ्त मुफ्त। ये कैसे हो सकता है? हो रहा है बाबा, हो रहा है। देखो फिलहाल मैं मसरूफ, सॉरी। देखिए आप खुल के बात कर ले। हाँ, बात इतनी सी। कागज पूरे हैं? जी बिल्कुल, एक एक चीज पूरी दूंगा जनाब। ये लीजिए रजिस्ट्री, ये शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ये सर्टिफिकेट आमदनी का। मोहम्मद नजीर वल्द उमरदीन। बाबा नजीर का? बात इतनी सी है। हम खादिम है जनाब अली, मुख्तारनामा देंगे। असल साइल असल। जी कोई कराची में है, कोई फैसलाबाद में, वो लोग यही हो तो हमें पूछेगा कौन? केस मुश्किल हो गया है। $1.5 लाख लोन है। कभी सोने से लदी आती है, कभी खाली हाथ। नौकरी रंग ढंग बदल देती है इंसान के।
हाँ, रुपया पास होगा तो रंग तो बदलेगा ही। कहाँ से आता है इतना पैसा? जहां से भी आए, आता तो है। हम अपना घर बनाएंगे, इज्जत से रहेंगे। जवान बेटी माँ से राज छुपाने लगे तो यकीनन बुराई होती है उसके पीछे। रुपया, पैसा, इज्जत, सोना, आपको इतना बुरा क्यों लगता है? आप अपना खर्चा लें और सुख से रहें। सारा सारा दिन सुलगती हूँ तेरे इंतजार में। सुबह को निकलती है, रात को लौटती है, जी दहलता है मेरा। कल से मैं खुद जाऊंगी तेरे साथ। ऐसे ही खामखा जाएंगी? तो फिर कल से नौकरी खत्म, सुन लिया? मैं भूखों मरना शुरू कर दूं? इससे तो बेहतर है कि बच्चे पढ़ा ले। हो गया फैसला, बस। इस बुढ़ापे में ये बात आप नहीं कहेंगी तो और कौन कहेगा? बच्चे पढ़ाना शुरू कर दूं? इस घरौंदे में रहूंगी मैं? आपका दम नहीं घुटता यहां? सब बेच बाज के तुझे पढ़ाया, इस काबिल बनाया कि इज्जत से जिए, इज्जत से अपने घर रुखसत हो। पर तू तो मुझे मरने भी ना देगी सुकून से। रुपया ही इंसान को इज्जत देता है, इसी से सुख है, इसी में सुकून है। मुझे तेरी आंखों में मैल नजर आ रहा है, क्या बात है? मैल नजर नहीं आएगा तो और क्या। आज पानी का एक छींटा तुझे, तेरी आंखों को रोशन कर सकता है, मगर कल दूसरा जन्म भी तुझे इज्जत दे सकेगा ना सुकून। मेरा लहू जलाने के अलावा भी आपको कोई काम है? मैं मेहनत करती हूँ, पैसे कमाती हूँ आपके सुखों के लिए। जा रही हूँ। मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। ऐसे नहीं जाने दूंगी? कौन रोक सकता है मुझे? जाने से ना रोक सकी तो वापस आने से तो रोक सकती हूँ ना। सुन लिया? हाँ हाँ, सुन लिया। तुम तो आज आई हो, वो तो उसी दिन चली गई थी। कहाँ? कौन जाने कहाँ। दूर दूर तक निशान न मिला किसी को। कोई कहता है शहर छोड़ गई, कोई कहता है ये दुनिया। तुम वो काले लोग हो जिन्होंने मुझसे मेरी माँ, मेरा घर, मुझे तक छीन लिया है। कुछ दिया भी तो है। धोखा, फरेब, फ्रॉड, पछतावा। सोना औरत की कमजोरी होती है, वो भी तो दिया है। हर वक्त, हर लम्हा खौफ की सलीब पर लटकती हूँ, रोती हूँ उस लम्हे को। फिक्र ना करो, बहुत जल्द हम दूसरे मुल्क चले जाएंगे, फिर वहां बिजनेस करेंगे, ठाठ से रहेंगे। बदयानत ही करोगे और ठाठ से रहोगे। तो पैसे इज्जत भी मिलती है और ठाठ भी। तुम्हारे लहू में बदयानती है, फरेब है। फरेब के बगैर तुम जी नहीं सकते और मुझे तुम मरने नहीं दोगे। कैसी बातें कर रही हो? हाँ? माँ का दुख है, मिल जाएगी। मैं तलाश करूंगा खुद, हर सूरत। बिजली बहुत जलाते हैं आप। लोड शेडिंग है, कुछ तो ख्याल करें। अभी तो हफ्ता ही हुआ है मैं आए हुए। कितने एयर कंडीशन है आपके? एक भी नहीं, सिर्फ 2 पंखे हैं। कितना बिल होगा? कम से कम 800 से ऊपर आएगा। इतना ज्यादा? यूनिट भी देखें बेगम साहबा, बिल तो हिसाब ही से आएगा, आप खुद चेक कर लें। मगर 800 तो बहुत ज्यादा है। कुछ भी हो जनाब, पे करना होगा। अरे भैन जी परेशान ना हो, बिल तो आया ही करता है। आपको पता है मेरा पहला बिल कितने का आया था? पूरे 1700 रुपये का भाईजान। ये मेरा बेटा है और तुम इसे भाईजान कह रही हो? आए हाय, मेरे जितना ही तो होगा। ये कहते हैं 800 बिल आएगा। हैरत है, क्यों आएगा इतना बिल? हम रिकॉर्ड चेक करवा लें और पेमेंट कर दें, वरना कट जाएगा। कट जाएगा? अब मीटर खराब भी तो हो सकता है। खराब हुआ तो बदल देंगे। प्रोसीजर तो बहुत लंबा है, मगर आप दफ्तर आ जाएं, जल्दी करा देंगे। कितना खर्चा आएगा? कुछ मिल मिला के 800 का खर्चा है जी। अस्सलाम वालेकुम। इधर भी 800, उधर भी 800। अच्छा भैन जी मैं अब चलती हूँ। आप कुछ देर बैठे ना, मैं फारिग होके आती हूँ। नहीं देखो ना आप जी, 2 बाल है मेरे, दोनों को अलग अलग 2-2 VCR लगा के दे आई। एक को उर्दू का शौक है और दूजे को पंजाबी का, और फिल्म देख के आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। सत्यानाश ना मार दे कारपेट का। अभी पिछले साल 60,000 रुपये का क्लीन खरीदा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। न जाने
कैसी औरत है जी, हर चीज यूं गिनवा रही थी जैसे कभी देखी ना हो किसी ने। मीटर वाले के मुंह पे कहे जा रही थी बिल ठीक होगा, मगर 1100 किस तरह? बकाया होगा। कमाल करते हैं, ये बकाया कहाँ से आ गया? जनाब जो मीटर बताएगा वही लिखेंगे। इससे तो बेहतर है कि हम लालटेन ही जला लें। ये बेहतर है, मगर आप हमारे साथ बात करें। ऐसा दुरुस्त करूंगा मीटर को कि 50-60 यूनिट से आगे बढ़ ही ना सके। बेहतर है काट ले मीटर। कांटेदार झाड़ियों के दरमियान जिंदगी भर सफर किया मैंने, लेकिन उलझने नहीं दिया अपने दामन को। आज हराम खाने पे उतरा हूं। कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतने कम पे नहीं बिका जाता मुझसे। पानी का मीटर नहीं लगवाया वो मुसीबत, इसका लगवाया फिर बदलवाया तब मुसीबत। इतना पैसा देगा कौन? ना दें, कनेक्शन कटवा लें। कैसे कटवा ले कनेक्शन? पानी के बगैर तो 1 मिनट गुजारा नहीं। नए मकान के लिए तो दिन रात सुलगती थी ना, अब भुगतो। आइंदा से एवरेज बिल आएगा पानी का। वो क्या होता है? वो भी होता है। वो लोग आ गए हैं शायद, जाके तुम देखो नैयत तैयार हुई है कि नहीं। घर अच्छा है, कितने में बना? बस जी बन गया। जेवर खरीदते हुए मुझसे मशवरा जरूर लीजिएगा। मियाँ उम्र भर कमाता खिलाता मर जाता है, लड़की एक ही बार जहेज लेकर आती है, इसलिए अरमान तो पूरे होने चाहिए ना। आजकल गरारे के 2 सूट बन रहे हैं, एक रुखसती का और एक वापसी का। वापसी के लिए भी? जी। ये नया रिवाज लड़की वालों ही की तरफ से आया है। 8000 में एक सूट बनता है जी। तो फिर क्या हुआ? 16,000 के 2 सूट महंगे तो नहीं है। शायद ड्राइवर आया, उसकी भी सुनेंगे। नई गाड़ी मिलने की बहुत खुशी है उसे। गाड़ी ले रहे हैं? अरे आप जो ले रहे हैं उसी की बात हो रही है। ये रख लीजिए, लिस्ट पास हो तो खरीदारी में बड़ी आसानी होती है। दूसरे हमारे स्टेटस का भी आपको इल्म हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अच्छा अब इजाजत दीजिए, चलते हैं। खुदा हाफिज। आजा। तय हो गया है? जवाब तो दो मुझे। वहां की जिंदगी से मौत बेहतर है नैयर के लिए। क्या कर रही हो? वो खुशी के इस मौके पर वही किया ना तुमने। वो पैगाम नहीं कफन लाई थी हमारे लिए, हमारी बच्ची के लिए। नहीं, अज़ियत का इससे बड़ा लम्हा तक आया था मुझ पे। खुदा गारत करे लालच के नंदों को। नहीं करना मैं। पहला केस ही मुश्किल होता है, एक हो गया तो समझो सब कुछ हो गया। वैसे बहुत तेज जा रहे हो। जमाना ही तेजी का है ब्रदर। कभी कभी तो मैं सोचता हूं कि एक साह के दरमियान दूसरे साह तक हयाती है या नहीं है। जैसे तेज चलो तेज, क्विक क्विक। यार इतने केस हो कैसे गए? पैसे में बड़ी ताकत है। बड़े से बड़ा जना भी एक ही दिन में घोड़े टेक देता है। ईमानदारी से हिस्सा मिलेगा तो कौन इनकार करेगा? ईमानदारी फ्रॉड में? फ्रॉड में ही सब अच्छा है। कभी शर्त, चूहे और सट्टे में हेरा फेर देखी? बोल। ज्यादा अरसा चलेगा नहीं, सोच ले। यार हमने कौन सी सारी उम्र गुजारनी? 2-4 केस बाकी हैं, हो जाएंगे। वो 60-70 लाख कम भी तो नहीं होते। 100 लाख कहो ब्रदर, 100 लाख, पूरे 100 लाख। जी, बड़े दिनों से चाह रही थी कि आपसे मिलूं। कैसी हैं आप? आस पड़ोस में रहती हैं आप? जी हाँ, 91 है हमारा नंबर। दरअसल मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है, उसका शगन है ये तकल्लुफ क्यों किया आपने? नहीं, बस उसके एडमिशन की बड़ी खुशी है मुझे। जी लीजिए ना, और लीजिए। कौन सी क्लास में दाखिल हुआ है? अभी तो फर्स्ट में ही दाखिल हुआ है, सिर्फ 5 बरस का है। आपके बच्चे कहाँ हैं? बेटी तो टीचिंग करने लगी है कल से। अच्छा। और बेटा काम पे गया हुआ है। अच्छा। और मैं इस वक्त अकेली होती हूँ। मैं भी बिल्कुल अकेली होती हूँ दिन भर। तो आप आया कीजिए ना। जी हाँ, जरूर आऊंगी। ये मिठाई जरा साफ कर लीजिए। हैरत होती है मुझे तुम्हारी अकल पे। कितनी मेहनत से बनाया बचाया था, कितनी आसानी से लौटा दिया तुमने। मैं बुलाने गई थी उन्हें, कम जख्म लगा आगे जो तुम मुझ पे तानाजानी कर रहे हो। ऊपर तुम्हें इतना तो सोचना चाहिए था ना कि तुम्हारा कुछ नहीं गया, मेरे जहेज का जेवर था जो मैंने संभाल के रखा था इसके लिए। यही कसूर है ना मेरा? वो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं था,
रजिया का भी था। हाँ फूफो देगी थी कराची जाते हुए। हाय मैं मर गई, अब क्या होगा? अरे कहीं से उनका पता करो, तलाश करो। सारी जिंदगी कमाता रहूं तो भी नहीं लौटा सकूंगा उन्हें। कुल मिलाकर 56 तोले था, हमारा तो सिर्फ 10 ही था। न जाने कैसी बस्ती है ये। कसूर बस्ती का नहीं है, बसने वालों का होता है। ये दिन भी देखना था हमें। हाय 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 मैं मर जा। बाजी बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारा है। फटकी जोगा वो था कौन है? मरदूद छिपिंजा तो। वैसे बड़ी हरियाणी और परेशानी की बात आई कि वो आपके घर में आई और बेहोशी की मिठाई खुआ के तो वारदात करके टुर गई। बस जनाब वो मिठाई चखने की देर थी, ये बस। हमारी भाभी साहब बेहोश हो गई। जी जी। चौधरी साहब आपने उस दिन अखबार में नहीं पढ़ा था कि 20 बंदे जहरीली मिठाई खाने से बेहोश हो गए? वह नवे पुराने। यस सर। वह तुझको जरूरत क्या है इतनी कान रस लेने की? तुझको पता कि इस केस के दरमियान और उस केस के दरमियान में कितना पैंडा है? हमेशा इन्वेस्टिगेशन के दरमियान बोल के केस खराब करने की कोशिश करता है तू। ये 9 नंबर का रजिस्टर देख चल। वैसे सर जी मेरा ख्याल है कि ये कोई नवा ही गिरोह है। वो काका सिपाही, ये तू अब नवे और पुराने का फेर डाल दिया है। वह तुझको कितनी दफा कहा है कि अब सुराने दस्तवाला के सामने मर्द माने रियाया की तरह खामोश खड़े रहा करो। चौधरी साहब इस नाम की कोई मुलजमा नहीं है जी, और ऐसी वारदात हमारे इलाके में पहले कभी नहीं हुई। अच्छा ये बाबा, ये मुझको तो हेर फेर के आपके वो 56 तोले सोने का बड़ा ख्याल आता है। मगर टेल मी, ये बताएं कि आपने इतना ज्यादा सोना घर में रखा क्यों आता है? एक्सप्लेन इट टू मी। बस जनाब कुछ बेटी की शादी के लिए था, कुछ अमानत, 3 घरों का जेवर था जनाब। अच्छा ये बंदा आपके साथ है? ये जी बेटा है मेरा। तो आप इतना ज्यादा सोना छान बुरे में रला के क्यों नहीं रखते? कुछ ना कुछ तो सियाने करनी चाहिए ना आपको। सियाने बयाने आया बस जनाब गलती हो गई। अच्छा बहरहाल मैंने रिपोर्ट बड़ी टाइट करके लिखी है। सिर्फ इतनी गुजारिश है कि आप जरा सी किसी पर शक शुबे की गुंजाइश निकाल के सिरा मुझको पकड़ा दे, फिर देखे मैं बाल की खाल कैसे उतारता हूँ। ठीक है जनाब, मैं 2-1 दिन बाद हाजिर हूँ या? ना 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 ना, आपको तो सुबह शाम आना पड़ेगा ना जी। देखो ना 56 तोले सोने की बरामदगी करानी, कोई रोल्ड गोल्ड तो नहीं है ना। अगर पक्का पक्का सोना है सुबह शाम आना पड़ेगा? जी हाँ, केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इट इज वेरी एसेंशियल। सियाने कहते हैं कि आंवले का खाया और फेरे टोरे का स्वाद जरा देर बाद आता है। 10 जमात पास हो, डायरेक्ट हवलदार को मजाक नहीं हूं मैं। ये बचूंगड़ा आपके साथ ही है ना। इफ यू कम अगेन आई विल एक्सप्लेन यू डीपली। मुजरिम एक रास्ते से जुर्म करता है तो 100 रास्ते बचा भी लेता है वापसी के लिए। तंग आ गई मैं रोज रोज के दुखों से। कब खत्म होगा ये सफर? अपनी अपनी किस्मत। सब दुख हमारी किस्मत में क्यों है? कुछ तो नैयर का ख्याल आता है। थोड़ी उम्मीद थी, वो भी गई। किसका है? आपका है। फूफी जान ने लिखा है। जानते हुए भी जेवर का तकाजा कर रही है। सेवर? इस मुसीबत में भी उसे ख्याल ना आया? चोरी ना होता तो शायद बरसों लेने ना आती, लेकिन अब तो तकाजा करेगी। 3रा खत है ये। आप साफ साफ कह दें हमारे पास नहीं है, मिलेगा तो दे देंगे। है एक तरीका, एक तरीका है, ये मकान बेचना होगा। मकान बेचना होगा? इसीलिए बनवाया था मर मर के? छोटा घर ले लेंगे, रजिया का कुछ तो जेवर निकल आएगा और कुछ नैयर के लिए भी। छोटा घर देख के आगे बिदकते हैं लोग। कौन करेगा छोटे घर में रिश्ता? ना तो रिश्ता जो है लड़की से तय होगा या घर से? रिश्ते नाते कारोबारी तो हैं। जर जेवर जमीन जायदाद में लगती हैं। बहरहाल ये मकान बिकेगा, यही एक रास्ता है मेरे पास। नोटिस आया अबू जी। नोटिस? 20,000 रुपया फौरी तौर पर जमा कराने के लिए कहा है।
20,000 रुपए। मगर क्यों, किस लिए? मोहम्मद नजीर वल्द उमरदीन। जनाब कोई और भी तो हो सकता है मोहम्मद नजीर, अक्सर गलत सलत पतों पे। मोहतरम, पता दुरुस्त है। एक तो आप कर्ज लेते हैं, उस पर आप झूठ भी बोलते हैं। कमाल है, यानी माजरत की बजाय उल्टा डांट रहे हैं मुझे। जनाब मैं हल्फिया बयान करता हूं। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मई 1983 में आपने लिया था 1.5 लाख। 1.5 लाख? जी। 5 तारीख तक आप 20,200 रुपया जमा करा दें, यही आपके हक में बेहतर होगा। वरना क्या होगा? बहस के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं, बता तो दें। नादहिंदा के साथ क्या होता है? कुर्की। कुर्की होगी। मगर क्यों, किस लिए? रहन है हर चीज। ये रजिस्ट्री मौजूद है, शनाख्ती कार्ड की कॉपी मौजूद है, नक्शा मौजूद है। ये पूरी मुकम्मल फाइल मेरे पास पड़ी हुई है। ये सब फ्रॉड है, मैं नहीं मानता इसे। नहीं मानते तो तशरीफ ले जाइए। आपकी जिद इस मकान को नीलाम करा के छोड़ेगी। किसी में हिम्मत है तो आए, कर नीलाम इसको। मुदाखलत करेंगे आप? वो मेरी शारक है, मेरी जिंदगी है। उसकी नीलामी मेरी शारक काट देने के मुतरादिफ होगी, ये सोच ले आप। बेहतर, रोक सके तो रोक लीजिएगा। जो भी आएगा मेरी लाश के साथ अपनी लाश भी छोड़ के जाएगा। लाश छोड़ के जाएगा? तुमने उन्हें घुसने क्यों दिया? मैं रोक सकती थी उन्हें। घर घर तो नीलामी के चर्चे हो रहे हैं। क्या कहते हैं वो? कोई अंदर से देखता है, कोई बाहर से। झूठ जला के रख देता है नेकियों को। 1.5 लाख रुपया लेके तुमने कहां गायब कर दिया? मुझसे क्यों छुपाया? तुम्हारा इत्मीनान भी उठ गया। मुझे तो नहीं जाना चाहिए। तुम मुझ पर शक कर रही हो? मैं तो शक कर रही हूँ, दुनिया वाले तो यकीन किए बैठे हैं। इससे बड़ा सदमा मेरे लिए और क्या होगा? जिंदगी भर मेहनत दयानत को ओढ़ना बिछाना बनाने वाले पर उसकी बीवी शक कर रही। फिर आया कोई, मैं नहीं किसी से मिलूंगी। खुद निमट लूंगा उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरमाइए। मकान को एक नजर देखने आया था। आप तशरीफ ले जाएं। ये मकान वो नहीं है। आप तो खामखा बुरा मान रहे हैं। मैं बकवास कर रहा हूं कि ये मकान मेरा है, मेरा है। कोई नीलामी शलामी नहीं हो रही इसकी। जज्बाती बातें ना करें बाबा जी, नीलामी तो होगी। कोई आए तो सही, मैं उसके टुकड़े भी कर दूंगा और तुम्हारे भी। होश की बात करो बाबा, होश की। यहां से ज्यादा बाबा की तो मनका तोड़ डालोगे मुझसे। कमीने जलील, मैं तुम्हारे। मेरा नाम जग्गू है और नई बस्ती में रहता हूं, नोट कर लो। ये जेवरात की चोरी के बाद मकान की चोरी, ये बड़ी हैरानी और परेशानी वाली बात है जी मेरे पास। मैं तो परेशान हो गया हूँ कि किस किस्म की फ्रॉडें शुरू हो गई है मेरे इलाके में। मैंने क्या जुर्म किया है जी? मुझे क्यों सजा मिल रही है? बाबा जी ये सब कुदरत के खेल है, कुदरत के। मैंने सब ख्वाब अपने बच्चों के लिए बुने थे। जिंदगी भर रियाजत की है जी मैंने। बाबा जी मैं तो ये समझता हूँ कि लड़ाई झगड़े में रखे कुछ नहीं आया। इसमें सुखा सुखा नुकसान होता है दोनों पार्टियों का। गुज्जी सट्टे लगती हैं और पट्टियां बच जाती हैं। सो नेवर ट्राई टू बी हर्ट इन योर लाइफ। जनाब आप खुद सियाने आदमी हैं, आप बताएं कि कभी आपने ऐसी वारदातें सुनी थी? अल्लाह आपका भला करिए। मैं भी आखिर जानतीदा शख्स हूँ, मगर मैंने इस किस्म का वकूआ कभी तारीख में भी नहीं पढ़ा जी। वो एडी बचड़ा भज जाइए, महमूद साहब के पास जा और उनसे जाके पूछ के इस किस्म का मकान चोरी का केस कभी हमारे इलाके में पहले हुआ? बेहतर जा। वो जी जीजे के आने की जमीन तो 3 दफा बिक गई थी चौधरी साहब। वो उस इलाके का केस था काठा साहब। मुझको बीच में बोल के कंफ्यूज करने की नाकाम कोशिश मत किया करो। हाँ चलो महमूद साहब ने को पुराने रोजनामे तो नहीं मंगवा लिया? ना जी ना, उन्होंने तो साहिल को बुलवाया अपने पास चौधरी साहब। अच्छा जी बाबा जी, आप बिना शक महमूद साहब के पास जाएं, जो वकूआ हुआ सही सही बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। रिवर्स हो के वापस मेरे पास आ जाए।
उठो बछड़ा चल। हैरान कुन बात है जनाब, और हमारे लिए चैलेंज भी। आपने स्टे ले लिया है? इतना होश किसे था जनाब? देखिए बाबा जी, आप सुस्ती ना करें, आप पहले स्टे ले लें, इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेगी ना। इन्वेस्टिगेशन तो होती रहेगी, दुरुस्त कहा आपने ना। आपको कोई शक है? चोरी की भी तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जनाब। जी हाँ सर, इनके यहाँ चोरी भी हुई थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मकान बनाने का सबूत तो होगा आपके पास? जनाब, मेरी जिंदगी का सबूत मेरा चलना फिरना है या जिंदगी का सर्टिफिकेट? देखिए बाबा जी, भोली भाली बातें ना करें, सबूत तो देना ही पड़ता है ना, तब जाके कामयाबी होती है, समझे ना आप। स्टे इनके लिए इत्मीनान का बायस होगा, मेरे लिए नहीं। तफ्तीश जारी है सर, और मुजरिमों पर कड़ी निगाह रखी हुई है। अब इंशाल्लाह कोई वारदात नहीं होगी सर। तुम्हें कैसे यकीन? हमने आसपास में हर जगह अनाउंसमेंट कर दी है कि दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, दस्तक पर दरवाजा ना खोलें और किसी से मिठाई लेकर ना खाएं वगैरह वगैरह। जाफर हुसैन, मैं नई वारदातों के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम एक से एक बहरूपिया पड़ा हुआ है इस दुनिया में। चोरों ने, डकैतों ने अपना रूप बदला है, पेशा नहीं बदला। हमारे इलाके में सिर्फ 1-2 वारदातें हुई हैं सर। एक वारदात भी कलंक है हमारे लिए। एक जमीन 3-3 दफा बिक गई और अब मकान किसी का, कर्ज किसी का। करे क्या जी, लोग बहुत ज्यादा बिल्कुल जाहिल हैं सर। नहीं जाफर हुसैन, लोगों की सादगी को जवाज मत बनाओ। भला ये कोई तुक है कि आदमी इत्मीनान से अपने घर में बैठा है कि उसे इत्तला मिलती है अचानक कि वो 1.5 लाख रुपए का मफरूज है? किससे पड़ताल करे, किससे पूछे? नो। देखिए नजीर साहब, ये स्टे आपको नहीं मिला, हमें मिला है। हमें सर? ऑफ कोर्स हमें। इन दिनों लोगों का सुकून वापस आ सकता है, उनका एतमाद बहाल किया जा सकता है। यही हमारी नेकनामी है और यही हमारा फर्ज है। पकड़ेंगे तो जरूर सर, मगर एक मुजरिम पकड़े जाने से क्या नेकनामी होगी? एक मुजरिम के पकड़े जाने से हजारों दिलों का सुकून वापस आ सकता है जाफर हुसैन, खासतौर पर ऐसे मुजरिम के पकड़े जाने से जो निशान भी ना छोड़ता। ये काला आदमी गिरफ्तार होना चाहिए। बेहतर सर। अगर ये गिरफ्तार ना हुआ तो मासूम और बेगुनाह लोग अजियत की सूली पर चढ़ते रहेंगे। जी सर। कम ऑन, हरी अप। ओके सर। किससे मिलना है आपको? जहीर साहब यहीं रहते हैं? नहीं तो। एड्रेस क्या है? एड्रेस तो यही है, 305 गुड ब्लॉक है। रहते पोस्ट ऑफिस से मालूम किया आपने? आप बैठिए प्लीज। मैं गई थी पोस्ट ऑफिस, लेकिन बंद था। पहले तो नंबर ही नहीं मिल रहा था, मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गई। आप बैठिए, चाय तो पी लें। देखनी आई है मुझे, देख ले। बर्तन मांजती हूँ लोगों के, इज्जत से जिंदा। ज़ैनब, तुम इन्हें जानती हो? क्या वास्ता तेरा घर से? अब क्या तलाश करने आई है? ज़ैनब, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, चली जा। बुढ़ापे में भी जुदाई का सदमा बर्दाश्त कर सकती हूँ मैं। माँ जी, खबरदार जो मुझे माँ कहा तो नीच। पहले उससे शादी करके घर छोड़ा, माँ को छोड़ा, और अब पेशा बना लिया चोरी को। है? तू चोर है? इससे तो बेहतर था कि तू मर चुकी होती। मर ही तो चुकी हूँ माँ जी, आपको जिंदा नजर आ रही हूँ। बाहर कौन लोग हैं? इसी घर में है। यही है, पकड़ लो इसे। किस लिए आए हो तुम लोग अंदर? ये लड़की चोर है बेगम साहिबा, हमारे घर से भागी है, यहाँ छुपने आ गई है। वो है, तुम इस बीबी को पकड़ कर ले आए हो, 1 फुट पे चाट के खड़े हो जा नामकूल इंसान। जनाब, ये रेड हैंडेड पकड़ी गई है, हमारे घर में दाखिल हुई और मैं पानी पीने के लिए अंदर गई तो ये लोग बदतमीजी पर उतर आए, गुंडे कहीं के। जनाब, ये मशकूक औरत है, कई घरों में इसी तरह इसने किया है। वह तुम इस बीबी को जानते बुझते हो या एवं टुल्ला लगा रहे हो? मुझे जानते होते तो इस तरह बात करते मुझसे? एक्सक्यूज मी मैडम, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस देमसेल्फ? मकसद है अपने अपने तारीफ क्यों नहीं करवाया जी इनसे? इसीलिए ताकि एक दफा ये थाने पहुंच जाए, अब ये बच नहीं सकेंगे। मुझे जरा फोन दीजिए। नहीं ना ना ना,
आप मेरे होते हुए ये जुल्म न करें। आप ऊपर से ऊपर भी बात करेंगी तो यही पुआड़ा पड़ना है ना। ये आप बैठे तशरीफ रखे, बैठो बैठो जी बैठो। वह बच गया, वह बीबी के पैरों को हाथ लगा के फौरन माफी मांग रहे। एंड बी केयरफुल इन फ्यूचर कि कभी भी लेडीज और खवातीन के साथ हमेशा बदतमीजी नहीं करनी, अदब और तमीज से गुफ्तगू करनी है। ना बाप ताकीद तो कर लें, ये वो औरत नहीं है जो आप समझते हैं। अच्छा तुम मुझसे ज्यादा जानते हो या मैं ज्यादा जानता हूँ? ज्यादा बां की तो 11 ग्राम की पिंक चटवा दूंगा, कुक्कड़ की लात। वाडी हाजी जनाब अली। बच गया, टेक दी शुतुंगड़े आउटसाइड एंड टेल मी। जी वह मैं कह रहा हूँ इनको बरामदे में ले जाके बिठा, मैं आता हूँ इनका इंटरव्यू करने के वास्ते। वह चंदमाई तुम्हारे ते हड्डे गिट्टों के मैं बढ़वा दूंगा ब्रोस्ट। वह बीबी खवातीन पर इल्जाम लगाते हो, झूठे केस में फंसाते हो। टेक देम आउटसाइड, लुट की तलते आई है। चलो चलो लगो, चलो तुम भी इधर। आई विल मेक देम ऑलराइट, डोंट वरी मैडम। फोन जरा मुझे दीजिए। नहीं, इतने फौरी एक्शन के बाद टेलीफोन की क्या जरूरत है? ऐसे जरा हेलो हेलो कर लूं अंकल से। अच्छा आइए सर, टेल हिम दैट करमदाद पे हिज ड्यूटी वेरी नाइसली। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए। आप एक्सक्यूज में आईजी साहब से गुफ्तगू नहीं करेंगे? आईजी साहब से बात करने की क्या जरूरत है? आप मुझसे बात करें। सर जी वो वड्डे साहब इनके अंकल हैं जी, आईजी साहब जी। आईजी साहब तुम्हारे अंकल हैं? जी वो सर ही केम्स ट्वाइस थ्राइस ढेर सारे। अब बात ही करा, तुम आराम से कर रहे हो। क्या करने आएंगे आप यहाँ? सर जी मैंने अर्ज किया है ना जी, शी केम हियर जी टू टेलीफोन। डिसिप्लिन का कोई ख्याल नहीं तुम्हें? क्यों बोलते हो बार बार? आई बेग योर पार्डन सर। खामोशी इख्तियार करो करमदाद। क्या करने आई थी यहाँ? फोन करने आई थी मैं। आईजी साहब? जी अपने अंकल को। कौन है वो? दरअसल हमारे घर का फोन खराब था। कौन है जिसे तुम थाने से टेलीफोन करने आएंगे? कौन हो तुम? बोलो बोलो। शनाख्त क्या है तुम्हारी? किसे धोखा दे रही टेलीफोन करके? आईजी साहब से बात कर। आईजी साहब को मिला। यस सर। करनी बात आईजी साहब? करनी बात? नहीं नहीं। कौन हो तुम जिसे फरेब देने के लिए तुमने ये रूप अपनाया? बात फरेबी लोग ऐसे भी करते हैं सर। ये तो मुझे किसी इंटरनेशनल ग्रोह की रुकन लगती है सर। तुम सच कहो या झूठ, तुम गिरफ्तार हो। कहीं तुम वही लड़की तो नहीं हो जिसको हमें तलाश? औरत होकर तुमने जराइम का पेशा अपनाया, क्यों? गुर्बत की हद फलांगने निकली थी, भटक गई। जो कुछ करती रही हो ना, खुद ही लिखवा दो। शॉपलिफ्टिंग की आदत ने कहां से कहां फेंक दिया। साथियों के नाम बताओ ना जरा, जिन्हें छुपाने के लिए तुम फोन का सहारा लेती रही हो। वही तो है जिन्होंने मेरे लिए वापसी के सब रास्ते बंद कर दिए। मुझसे मेरा जमीर, मेरी अना, मेरी मैं तक छीन ली मुझसे। किसी की जमीन बेच दी, किसी का मकान बेच दिया। मकान चोर उल्लू का पुत्र। ये सारी सलाहियतें, सारी ज़ियानत मंफी क्यों है तुम्हारी? अजी दिमाग खराब होते हुए देर नहीं लगती। ये सब कुछ तुम सीधे तरीके से भी कमा सकते थे। अल्लाह ताला ने तुम्हें ज़हन दिया है, मंसूबा बना सकते हो, जिद्दोजहद कर सकते हो, जोश है, जवानी है, मगर ये सब कुछ तुमने कैसे किया? लोगों को दुख देने के लिए? बोलो। बात लोगों की किस्मत में हराम लिखा होता है सर। किस्मत में नहीं जाफर हुसैन, जमीर की सियाही से ऐसा होता है। इन लोगों ने जानबूझकर अपने जमीर का गला घोट लिया है, कि जानते हुए भी कि जो कुछ ये कर रहे हैं वो पाप है, गुनाह है, मगर मालूम नहीं इन्होंने ऐसा क्यों किया। कितने घरों में कोराम मचाया अब तक? बोलो
जी तकरीबन 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 का फुफड़ बकवास करो माल ख्याल की तरह, वरना हड्डियों का सुरमा बना दूंगा, याद रखना। उम्र भर के गुनाहों की पोटली एक एक करके लानी होगी यहाँ। हम खुद ले आएंगे सर। एक एक पैसे का हिसाब देना होगा, एक एक पाई का हिसाब देना होगा। जिसका जितना लिया है उतना उसे देना होगा, समझे? मुनाफा भी तो मिलेगा सर, बरसों की जेल। उम्र भर की रियासतों का सिला तो इन्हें मिलना चाहिए ना जाफर से। तुम क्या समझती थी? लोगों को खौफ की भट्टी में झोंक कर टेलीफोन की छतरी से अपने आप को ढांप लोगे? ये जो सांस है, सांस की डोर, ये जिंदगी है। जिंदा रहो, मगर जिंदगी कहां से लोगे? हाँ। इस दुनिया में अजियतें इनका मुकद्दर है जाफर हुसैन, और उस दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम। चालान मुकम्मल करो। है